हेलो, गुड इवनिंग। 4 लाइनें कहूँगी बिना स्क्रिप्ट करे, सुनना अच्छी लगेगी आपको। जो समझ लिए 4 लाइनें मैंने नोट करके लिखी हैं, सुनिएगा आप। जब झूठे शोर मचाते हैं तो सच्चे चुप हो जाते हैं। जब सच्चे चुप हो जाते हैं तो झूठे खुश हो जाते हैं। झूठों को ऐसा लगता है सच्चे को हमने हराया है, वो क्या जाने कि सच्चे ने अपना किरदार छुपाया है। समझ गए? तो सपना की वीडियो आ रही नहीं आ रही है तो ये मत समझना वो हार गई है, वो झूठी है, वो सच्ची है, वो चुप बैठी है, वो अपने किरदार को छुपा रही है। वो नहीं चाह रही कि मैं हर बात को आके कंट्रोवर्सी करूं, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो लोग चाह रहे हैं बहुत सही कर रही है सपना। बिल्कुल खामोश रहना, खामोशी का जवाब बहुत अच्छा होता है। खामोश रह के जवाब देना जो होता है उसकी कोई जवाब ही नहीं होता। और बैठे हैं ना लोग तुम्हारे लिए बोलने के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आस लगाओ, वक्त जवाब देगा उन लोगों को। खामोशी से कोई बात नहीं, बिल्कुल सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कहने दो, उनके दिल की भड़ास निकलने दो। हम भी देखते हैं कितना बोलते हैं और कितना गिरते हैं, किसी औरत को, किसी विधवा औरत को कितना गिराते हैं। एक लाइन ना दीप्ति की मेरे दिल को छुई है कि जब औरत विधवा होती है ना तो हर मर्द उस पर अपना अधिकार समझता है, और जब वो औरत उसके चुंगल में नहीं आती ना तो सबसे बड़ा दुश्मन उस औरत को ही समझता है। वाह क्या शब्द कहे, मेरे दिल को छू गए ये शब्द। तो मैं देखती हूँ कि वो लोग कितना गिरते हैं, एक औरत को गिराने के लिए वो लोग कितना गिरते हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। बोलिए जाओ, मैं आज डंके की चोट पे ऐलान करती हूँ, नहीं करती मैं किसी पे कुछ भी, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो लोग कितना गिरते हैं। बस अब सवाल है मेरी सपना के इन लॉज से। एक क्वेश्चन करती हूँ मैं, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। अंशु तो वीडियो बनाती है, आपके भतीजे राजा तो वीडियो बनाते हैं, मेरी उस बात में जवाब ये दीजिए। जिस टाइम रिंग ली थी सपना ने और रिंग उसे गिफ्ट की थी आपके बेटे को, उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया था? उस टाइम आपने ये बात क्यों नहीं कही थी कि मेरे घर में एक जवान बेटा है और मेरे घर में एक जवान विधवा है? उस विधवा बहू ने मेरे जवान बेटे को रिंग गिफ्ट कैसे की? क्या आप नहीं बोलते सकते थे? आप क्यों नहीं बोले? आपने उस टाइम सवाल क्यों नहीं उठाया? जिस टाइम राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने वो केस रफा दफा क्यों करा? आपने उसकी फाइल क्यों नहीं खुलवाई? आपने उसकी तहकीकात क्यों नहीं की? आपने उस केस को क्यों नहीं खुलवाया? क्योंकि आप एक बाप थे, क्यों नहीं खुलवाया? मैं क्वेश्चन है मेरा आपसे, जवाब दीजिए इस बात का। रिंग अगर उसने दी थी, उसने पहनाई थी, दी थी, क्या थी? ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, हम केवल जो लोग कह रहे हैं उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप उस टाइम कहाँ थे? आप घर के बड़े थे उस टाइम। तो आपने एक विधवा बहू को अपनी बेटी बनाकर, अपने छोटे बेटे से शादी कराकर ये एक समाज में एक उदाहरण पेश किया था कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं। और आपकी वाहवाही भी बहुत हुई थी सोशल मीडिया पे, आपको लोगों ने प्यार भी बहुत दिया था, आपकी इतनी वाहवाही हुई थी कि क्या बताएं। कि एक देखो सास ससुर ने बेटी बनाकर, बहू को बेटी बनाकर छोटे बेटे से शादी कर दी। लेकिन आज क्या आप कर रहे हैं? आज मरे हुए लोगों को आप, अरे मरे हुए इंसान को बदनाम, इतना बदनाम कि इसकी इज्जत के चीथड़े उड़ा दिए। मरे हुए इंसान की इज्जत के चीथड़े उड़वा दिए आपने, अपने ही परिवार के लोगों से, अपने ही रिश्तेदार से मरे हुए इंसान पे उंगली उठाने को मजबूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बाहर के कमरे में बैठते तो ये रहता है, कभी कोई बेचने वाला, कभी कुछ बेचने वाला। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने ही रिश्तेदार से मरे हुए इंसान को तो लोग, बुरा भी होता है और दुनिया से चला जाता है ना तो उससे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन आपने तो मरे हुए अपने बच्चों पर एक सवालिया निशान लगा दिया, एक उंगली उठा दी, एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। कैसे बाप हैं आप? कैसी माँ हैं आप? कैसे लोग हो आप? आपने उस इंसान को बदनाम किया है जिसने एक समाज में उदाहरण पेश किया था, एक माँ, एक विधवा औरत को अपना कर, उसे नई जिंदगी देकर उदाहरण पेश किया था। आज आपने उस पर उंगली उठा दी, आपने आज उसे बदनाम करवा दिया, आपने उसकी करनी को एक पाप में बदल दिया। खुद तुम्हारे अपने बच्चों के साथ खुश तो वो जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी तो भगवान ने उसकी छीन ली। लेकिन अगर वो बच्चों की खातिर खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे आज, अपने बेटों को तो बदनाम कर ही रहे हो, आज उसे आप बदनाम कर रहे हो। आपसे देखा नहीं जा रहा कि वो खुश कैसे है। अरे यही सोच के चुप हो जाओ, यही सोच के कुछ कह दो, यही सोच के मत बोलो कि कम से कम आपकी 2 बच्चियां तो खुश हैं। वो किसके लिए कर रही है? वो 2 बच्चों के लिए कर रही है। आपने तो दोनों बच्चों का भी लेके कहीं और कोशिश कर रहे हो आप।
उसे देने की, लेकिन वो कर रही है। वो एक माँ है, एक माँ आप भी हो, एक माँ वो भी है। आप भी माँ हो, आपके 2 बेटे गए हैं सामने से, बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है आपके लिए। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। उसके बावजूद आपके बच्चों पे, मरे हुए बच्चों पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके मरे हुए बच्चों को आप बदनाम कर रहे हैं लोग, आप चुप बैठे हो। एक वो माँ है जो जी तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रही है, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप बिल्कुल चाह रहे हो, सब कुछ तो आपने ले लिया, जो उसके अपने थे उसे तो भगवान ने ले लिया, और जो उसने बनाया था, जो उसने थोड़ा सा किया था, वो सब आपने ले लिया। अब क्या चाहते हो आप, और क्या लेना चाहते हो उससे? उसे खुश नहीं देखना चाहते, उसे नहीं चाहते कि वो थोड़ी सी 2 रोटी चैन से खा ले। खुश तो वो क्या होगी, खुश तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी तो सब कुछ भगवान ने ले लिया। बच्चों के साथ बैठ के वो 2 रोटी अगर चैन की खाना चाहते हैं तो वो आपसे देखा नहीं जा रहा। आप चाहते हैं, मैंने कहा ना कि वो सब कुछ तो उसका भगवान ने ले लिया, और जो था वो आपने ले लिया। आप चाहते हो कि जो उसकी अर्निंग का स्रोत है वो भी हम ले लें, ताकि मैं यही कहूंगी, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। वो जमाना चला गया कि द्रौपदी की लाज रखने के लिए गोविंद आ गए थे, अब नहीं आएंगे। बोलना पड़ेगा सपना तुम्हें, कम से कम अपने लिए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। देखिए, अगर सपना ये चाहती है कि मैं शांति से ज़िंदगी गुजार लूँ, तो शांति से लोग उसे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। ये तो मैं फैक्ट है, ये तो मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। पब्लिक को जवाब मत दो, लेकिन आपको एक ना एक दिन, मुझे नहीं लगता ये लोग चैन से रहने देंगे। आपको बोलना तो पड़ेगा, और जब तक आप बोलोगी नहीं, जब तक लगेगा नहीं उन्हें कि हाँ ये मजबूत हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, ये हमारी हर बात का जवाब मुंह तोड़ दे रही है, जब तक वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी बात बदनाम कर दी, आपके बेटे को बदनाम किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मरे हुए बेटे को बदनाम किया जा रहा है भाई, उस पर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लग रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर घर का बड़ा बेटा मर जाता है तो छोटे बेटे से बैठा देते हैं, 13वीं के दिन ही बैठा देते हैं, जिस टाइम सारे काम निमटते हैं उसी टाइम निला दुल्हा के चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं, बिछुए पहना दी जाते हैं, और उसकी रजामंदी के साथ बैठा दिया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि देवर से शादी कर ली, होती हैं, आज भी होती हैं, पहले से होती चली आई हैं। जी हाँ, आज कहते हैं कैमरे के तार निकले हुए थे। अरे अगर कैमरे के तार निकले हुए थे तो घर में बड़े लोग तो मौजूद थे, वो सही करा देते। वो 2 महीने 3 महीने तक कैमरे के तार ऐसे ही निकले रहे, आप उसे सही करा सकते थे। क्यों नहीं कराया आपने, बताइए, आपने क्यों नहीं कराए? मैं इन लॉ से सवाल करती हूँ, क्यों नहीं कराए आपने? अगर कैमरे के तार निकले हुए थे कमरे के, बताइए। आप भी तो उसी घर के थे। आज बोला, आज उठा रहे हो, आज उठाए जा रहे हैं वो सवाल, उस टाइम क्यों नहीं? टाइम तो जब भी था। अब कौन उठा रहे हैं? आप नहीं, वो लोग उठा रहे हैं। रोकिए उन लोगों को, ये आपकी बदनामी है, आपके मरे हुए बच्चों की बदनामी है। जी, आज सारे एलिगेशन अपना पर, सारे एलिगेशन अपना पर, हर चीज का। बताइए, पहले से क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आज आपको लग रहा है कि वो 2 रोटी चैन से खा रही है, यहां से चली गई। उसे पता था, उसे पता था कि मेरे साथ यही होगा। अगर मैंने इस घर की कोई आवाज़ उठा दी तो मेरे साथ ये होगा, उसे पता था, और उसने उठाई, और ये हुआ, और ये हो रहा है। आज इसलिए बोल रहे हो कि आज वो अपने लिए बोल रही है, अपने लिए कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है। वैसे ही रहती रहती, रोज कलेश, रोज लड़ाई, रोज झगड़े, सुसाइड कर लेती। यही चाहते थे सब लोग वहीं रह के, वो उसने नहीं किया। आपकी इच्छा के अनुरूप वो सब कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो लोग आके आज सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर। मैं कहती हूँ, चलो, सपना ने गलत किया, सपना ने देवर से शादी करी, सपना सूरज जी के सामने से शक्कर था, लेकिन ये 2 बच्चियां तो आपकी ही है ना, ये 2 बच्चियां तो आपके बेटे की ही है ना। उन्हें आपने अलग क्यों करा? उन्हें आपने घर से क्यों बाहर किया? उन्हें रिश्तेदार क्यों नहीं मिलाने ले जाते? उन्हें आपके जो अपने इस टाइम बहुत सगे हो रहे हैं, आपके डियर हो रहे हैं, आपके नियर हो रहे हैं, वो आपकी उन बच्चों से क्यों नहीं मिलाने ले जाते? अरे यार, आपके यहाँ आपकी बहुओं की यही इज्जत है, आपके यहाँ बहुओं की इज्जत नहीं है, क्योंकि आपके वो बेटे तो दुनिया से चले गए, उस बहू को चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। लेकिन आपके यहाँ जो आपकी बहन की लड़के की बहू है, उसका तो बेटा जिंदा है, उसे तो जब भी चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। सेक्शन 9 जीतने के बाद भी वो इंसान साथ में नहीं रह रहा, और आगे बढ़ने की मतलब और आगे हाई कोर्ट जाने की कोशिश में है वो।
सेक्स साथ 9 वो औरत जीत गई, वो औरत चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं, लेकिन फिर भी वो आप रहने नहीं दे रहे हैं उसके साथ, वो भी खुद नहीं रहने चाह रहा। तो आपके यहाँ वो तो मरी हुई बेटों की बहू है जिसे आप परेशान कर रहे हो, जो बेटा जिंदा है उसकी बहू को भी आप परेशान कर रहे हो। तो यह आपके यहाँ की बहुओं को परेशान ही किया जाता है। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि मेरा सवाल है आपसे कि आप उस टाइम क्यों नहीं बोले, आज क्यों ये सारी बातें, वो भी किसी 3rd पर्सन से। अगर कुछ कहना है आप कहिए। आपके घर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उन मरे हुए बेटों की इज्जत की आज धज्जियाँ उड़ रही हैं। मरे हुए को तो कोई गलत कहता भी नहीं है। सपना तो 100% चलो हम कहते हैं गलत है, लेकिन आपके बेटे जो इस दुनिया में नहीं है, क्या वो उसके साथ बदनाम नहीं हो रहे? बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही कहूँगी, आगे फिर और आप अपनी बात रखूँगी। बहुत बात है जो मैं बहुत कुछ लाई हूँ अब मैं निकाल के, जो मुझे कहना है या मेरे दिल में जो बात उमड़ रही है। वो वीडियो हो जाएगी लंबी, क्योंकि वीडियो पसंद आए, मेरी बात पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं भी एक विधवा हूँ, 24 साल की औरत थी। किस आदमी की नज़र मेरे ऊपर नहीं थी, और जिस आदमी से अगर मैं प्यार से बात कर लेती तो उसके लिए मैं दुनिया में सबसे अच्छी होती। और जिनको मैंने पकड़ के गिरफ्तार खींच के मारा है, 26 साल की उम्र में मोहल्ले का एक दादा, मोहल्ले का एक बड़ा दादा था, उसे पकड़ के ना घसीट के थाने में लेके गई थी। अब उठक बैठक लगवाई थी, पटा निकलवा लिया था मारने के लिए। क्यों? बहुत पावर है औरत की, बहुत पावर होती है। वो जब अपने ऊपर तो झेल लेती है, अपने बच्चों पे नहीं झेल सकती। वो औरत हूँ मैं, 24 साल, मैंने कहा ना मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं हर बात उसकी समझती हूँ। मैं वो हूँ। मेरे ही अपने घर के लोगों ने मुझे चाहा था कि यह प्रॉपर्टी समझ ली थी, मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था, लेकिन वो मैंने होने नहीं दिया। आज वही सपना के साथ हो रहा है। चलो तो ठीक है, मैं कह रही ना वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं अपनी कहानी लेके बैठ गई ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। किस तरह से समाज से लड़ी हूँ अकेली। 2 बच्चे, आज बच्चों को काबिल क्यों बनाया है, आज क्यों मिलना चाहते हैं वो लोग, और मैं आज मिलना नहीं चाहती परिवार उन लोगों से, क्योंकि मुझे आज ज़रूरत नहीं है। बच्चे एक अच्छे मुकाम पे हैं, आज बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हो गए मेरे। आज मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आज मेरे बच्चे बोलेंगे खड़े होकर। जी बस ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का। एक विधवा गाली नहीं होती, विधवा एक ताकत होती है। विधवा शब्द में एक ताकत होती है। एक वो औरत होती है जो अपने बच्चों को बाप का और माँ का दोनों का प्यार देती है। विधवा शब्द एक गाली नहीं है।